हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम डेप्रीसिएशन पे थे और इसमें हमने लास्ट क्लास में रिटन डाउन वैल्यू मेथड WDV मेथड देखा था और मैंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था। तो चलिए इससे ही स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। प्लीज क्वेश्चंस मेरे साथ ही ट्राई करते जाइए सो दैट उसके बाद प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरी क्वेश्चन विच आई ट्राई व्हेन आई टेल यू कि इसको क्रॉस करके ट्राई करो या होमवर्क लो, आई होप एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप भी कर रहे हो सो दैट इट इज गुड फॉर यू ओनली। बाद में फिर प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और वो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है क्योंकि हमें चैप्टर का इतना तक आ गया, ठीक है। चलिए तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन 2 said X Limited acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of 28,000 and spent rupees 5,000 on its installation. Another machine was purchased on 1st April 16 for rupees 60,000. Machine purchased on 1st July 15 was sold on 30th June 17 for 10,000 and the machine was purchased on same date 80,000. हम तो एक टाइमलाइन बना लेंगे। Firm writes of depreciation at 15% per annum every year by written down value method. The books are closed on 31st March every year. ये सब चीजें पहले नोट डाउन करनी होती है। Show the machinery account and depreciation account for the year 15-16, 16-17 and 17-18. 3 years का हमें machine account और depreciation account बनाना है, ठीक है। तो we are on problem number 2 in the books of X Limited, ठीक है। machine account और depreciation account हमें बनाना है तो सबसे पहले I'll make the timeline. Now मुझे 3 years का बनाना है। सॉरी, थोड़ा नीचे बनाते। एंड माई ईयर स्टार्ट फ्रॉम 1st July 15. आई हैव टू मेक फ्रॉम 1st April 15, 16. ओके, तो आई कैन से 1st April 15 to 31st March 16, then 31st March 16 to 31st March 17 and 31st March 18, ठीक है। These are my 3 years. 31st March 18, ओके। तो पहले तो हम टाइमलाइन पे सब नोट कर लेंगे सो दैट क्वेश्चन को फिर रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े। So it acquired a machine on 1st July 15 at a cost of 28 plus 5. 28 plus 5 is 33,000. 28 plus 5, 33,000, ठीक है। So 1st July 15 actually it will start. Purchase machine 1 for 33,000. Okay. Then next is another machine was purchased on 1st April 16. अच्छा, 1st April 16 is nothing but 31st March 16 ना। तो 1st April 16 को मशीन 2 खरीदी हमने कितने की 60,000. ओके, 31st March 16 और 1st April 16 is one and the same. Then machine purchased on 1st July 15 was sold on 30th June 17. 30th June 17 इसके बाद आएगा यहाँ पे 30th June 17 we sold machine 1 which was purchased on 1st July 15. Yes, machine 1 for 10,000. So sold M1 for 10,000, ठीक है। देखिए ऐसे टाइमलाइन बनाने में या कभी भी किसी क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करके उसको आप देखोगे, मैं एवरी क्वेश्चन आगे भी सॉल्व करूंगी ना, सो आई ऑलवेज हैव द हैबिट टू नोट डाउन द क्वेश्चन इन माय सोल्यूशन पेपर। व्हाई? बिकॉज हमारा माइंड प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, प्लस हम उस टाइम पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ रहे होते हैं। सो नेवर जंप के मैं डायरेक्टली आंसर करने लग जाऊँ, अच्छा एक हो गया चलो 1 साल कर लूँ। टाइम लाइन बनाने में हार्डली 2 मिनट जाएगा। ये तो मैं आपको समझा के बता रही हूँ तो थोड़ा टाइम जाता भी है, बट एक बार आपका वो बन गया ना देन इट्स वेरी क्लियर। इस डेट की एंट्री की, इस डेट की एंट्री की, इस डेट की एंट्री की, सो यू विल नॉट मिस एनी ऑफ द थिंग। ओके, हाँ चलिए। सो ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वाज परचेज फॉर 80,000. तो इसी दिन पे हमने एक मशीन खरीदी भी है, परचेज की M3 एंड दैट इज फॉर 80,000. Okay. Firm writes off depreciation at 15% per annum every year by written down value method. So it is 15% per annum but by WDV. Okay. Then books are closed on 31st March. Show machinery account and depreciation account. Okay. अब देखिए इस डेट को तो कुछ हुआ ही नहीं। 1st April 15 से 1st July 15 तक कुछ भी नहीं है तो यहाँ एंट्री नहीं होगी। मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ 1st July 15 को जब मैंने पहली मशीन खरीदी। तो मशीन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे 1st July 15 टू बैंक। जैसे मैंने आपको बताया या तो आप 2 एंट्री कर लीजिए, पहले टू बैंक और फिर टू बैंक इरेक्शन चार्जेस 28 प्लस 5 करके आपका टोटल आ जाना चाहिए 33,000. ओके, अच्छा वन मोर थिंग, हम साथ में हमारी वर्किंग नोट बनाते चलेंगे। तो हमारा M1 है जिसका जो 1/7/15 को खरीदा और उसका कॉस्ट है 33,000, ठीक है।
नाउ आई मूव एंड आई रियलाइज परचेज की एंट्री कर दी, फिर सीधा मैं ईयर एंड पे आ गई। तो पहले तो ईयर एंड पे मुझे बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी और डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। अब डेप्रीसिएशन सिर्फ इसका निकलेगा, सो माइनस डेप्रीसिएशन विल बी फॉर हाउ मेनी मंथ्स। 1 जुलाई को खरीदा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इट इज कमिंग टू 9 मंथ्स। ओके, to depreciation for 9 months, and that would be 33,000 into 15% into 9/12. It is coming to 3712.5. पहले से ही पॉइंट्स को हटा दो, हम राउंड ऑफ ही करके चलते हैं। वापस एक बार देख लेते हैं। 33,000 का 15% इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 9 मंथ्स का 3713 आया डेप्रीसिएशन। ठीक है, सो हमारा WDV कितना आया? एवरी डेप्रीसिएशन के बाद WDV लिख ही लो, इट इज बेटर, बिकॉज एज इट इज आपको नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन उस रिटन डाउन वैल्यू पे ही निकालना पड़ेगा। सो 33,000 माइनस 3713 इज 29287, 29287। ओके, सो हियर अभी ना आई शुड यूज अ ब्लैक पेन ओनली। So as on 31st March 16, by depreciation, machine account में credit, depreciation account में debit, 3,713 is the depreciation. Okay, 3,713 is the depreciation and वही चीज हमारे depreciation account में debit हो जाएगा। 31st March 16 to machine account 3713। ओके, अब ये ईयर क्लोज हो गया तो हमें बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी। तो 31st March 16 ये चले जाएगा, PNL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 3713 आपका ये ईयर क्लोज, एंड यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन आ जाएगा। 31st March 16 बाय बैलेंस कैरीड डाउन 29287, and you will get the total as 33,000 and 33,000. Okay, then this is our first opening. 1st April 16 to balance brought down, opening balance 29,287। एक ईयर को मैंने अच्छे से क्लोज किया, ओपन उसका नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस लेके आई। नाउ आई विल गो ऑन टू माय टाइमलाइन अगेन, आई वाज अप टिल हियर। अब यहाँ पे हमने एक और एक मशीन खरीदी है M2, तो चलिए अब हमने M2 खरीदी, उसके एंट्री भी करेंगे। 1st April 16 को खरीदी और उसका कॉस्ट कितना है? 60,000। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू M2, लेट मी डू द एंट्री अगेन। 1st April 16 टू बैंक एंड वी परचेज्ड इट फॉर रुपीज, एक बार क्वेश्चन में भी देख लेती हूँ, 60,000। ओके, चलिए ये एंट्री हो गई परचेज की। अब आगे देखते हैं, तो अगेन वी सी दैट इन दिस ईयर और फिर कोई एंट्रीज नहीं है, तो आप सीधा ईयर एंड पे आ गए। ईयर एंड पे आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन। अब आपके पास 2 मशीन है जिसके ऊपर आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो फर्स्ट मशीन पे माइनस डेप्रीसिएशन एट 15%, बट ऑन WDV, तो मुझे 29,287 का 15% लेना होगा। दैट कम्स टू 4393.05, सो विल टेक 4393, और इसका WDV कितना है वो भी पहले लिख ही लो। सो 29,287 माइनस 4393 comes to 24,894। ओके, एंड मशीन 2 की बात करें तो इसका पहले साल तो डेप्रीसिएशन था ही नहीं, दूसरे साल फुल ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा, बिकॉज 1st April 16 को खरीदा है, तो द एंटायर ईयर 60,000 का 15% विल कम टू 9,000। आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। फुल 12 मंथ्स का लगा। हाँ, सो इसका WDV कितना आ गया? 51,000। ओके, 60 minus 9 is 51,000। चलिए, सो हमारा टोटल डेप्रीसिएशन आ गया है 9,000 प्लस 4393, विच कम्स टू 13,393। 13,393। 31st March 17 by depreciation 13,393, and then you will have balance carried down. By balance carried down, that would be 29,287 plus 60,000
minus 13,393. So we have the balance as 75,894. यहाँ पे टोटल 89,287 एंड यहाँ पे भी टोटल 89,287. डन. अच्छा, मैंने आपको बताया था 75,894. एक मिनट पहले तो ये अकाउंट को मैंने कहा एक ईयर क्लोज कब हो जाए, जब बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके कैरिड डाउन करके बैलेंस ब्रॉट डाउन का भी एंट्री कर ही लो. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 75,894. अच्छा, अब चेक कर लेते हैं 75,894 आया ही कहाँ से. तो देखिए 24,894 प्लस 51,000 आप करेंगे 75,894 मिल जाएगा. अच्छा, डेप्रीसिएशन की एंट्री मैंने मशीन अकाउंट में कर दी, डेप्रीसिएशन अकाउंट में नहीं किया. 13,393. सो एज ऑन 31st March 17 टू मशीन अकाउंट 13,393 and 31st March 17 this will be transferred to P&L account. By P&L account 13,393. This total is finished. 13,393. Done. Now 2 years are over. Now we go on year 3. अभी year 3 में क्या हुआ? When I come up till year, I realize पहले तो मैंने एक मशीन खरीदी, उसकी एंट्री इजी होती है, पहले वो कर लेते. तो एक मिनट, अपने वर्किंग नोट में एक और मशीन आ गई M3, जिसका जो मैंने खरीदा है 30th June 17 एंड इट इज़ फॉर 80,000. ओके, ठीक है. तो एंट्री भी कर लेती हूँ. एंट्री क्या हो जाएगी 30th June 17. What do I write? To bank. And the amount is how much? Amount is 80,000. Okay. ये परचेज. और अब जो मशीन सेल हुई उसकी बात कर लेते हैं. इसी डेट पे 30th June 17 को हमने M1 बेचा. तो पहले तो मुझे अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा M1 पे. डेप्रीसिएशन अप टिल द डेट ऑफ सेल. तो चलिए निकालते हैं. तो माइनस डेप्रीसिएशन फॉर 3 मंथ्स and that is 24,894 into 15% into 3 divided by 12. It comes to 933.5. मतलब 934 कर लेते हैं. ठीक है, वापस देखो 24,894 का 15% into 3 divided by 12. It comes to 933.5. इसको मैंने 934 लिखा. सो पहले तो ये डेप्रीसिएशन की एंट्री भी कर लो. 934 की एंट्री पहले हो जाएगी 30th June 17 को. 30th June 17 by depreciation on which machine? On the machine which we are selling. 934 यहाँ पे क्रेडिट और डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट. 30th June 17 टू मशीन अकाउंट 934. अब देख लेते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस. सो बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल कितना आया? 934 is 24,894 minus 934 gives you 23,960. 23,960 की मशीन आपने कितने में बेच दी? सोल्ड फॉर 10,000 बताया उन्होंने. तो इज देयर अ प्रॉफिट और अ लॉस? देयर इज अ लॉस. 10,000 ही है ना. एक बार अमाउंट चेक कर लेंगे. यस 10,000. सो देयर इज अ लॉस ऑफ 13,960. ओके. नाउ आई होप यू गाइज नो द जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, लॉस ऑन सेल डेबिट 13,960 टू मशीन. तो हम मशीन में क्रेडिट कर देंगे. 30th June 17 बाय बैंक अकाउंट 10,000 एंड 30th June 17 बाय लॉस ऑन सेल बाय P&L अकाउंट लॉस ऑन सेल. It comes to 13,960. ओके. सो दिस मशीन इज कम्प्लीटली ओवर नाउ. अब वापस टाइमलाइन पे चलते हैं. तो ये देखिए पेरचेज वाली एंट्री हमारी हो गई, सेल वाली हो गई. अब आगे जाके सीधा ईयर एंड पे हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन. अब 2 ही मशीन हमारे पास बची हुई है. तो पहले इस पे तो डेप्रीसिएशन पूरे ईयर का आ जाएगा. तो 51,000 का 15% विल कम टू 7,650. ओके. एंड 80,000 का डेप्रीसिएशन कितने मंथ्स का निकलेगा? सो जून में खरीदी थी. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ्स. 80,000 का 15% इंटू 9 डिवाइड बाय 12.
it comes to 9,000. So the total depreciation is 9 plus 7650, which comes to 16,650. Now the depreciation on 31st March 18 is M2 and N3 मिला के 16,650, and you will get the balancing figure 31st March 18 by balance carried down. So how much would be the carried down? पहले 16,650 depreciation account close कर लेती हूँ. 31st March 18 to machine 16,650 and PNL में पूरा चला जाएगा by PNL account 16,650 plus 934 comes to 17,584. So here the total is 17,584 and here too the total is 17,584. ओके तो हमारा डेप्रीसिएशन अकाउंट तो क्लोज हो गया, इसका बस बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं. नाउ 75,894 प्लस 80,000 गिव्स अस 1,55,894. 155,894. And when I subtract 934 minus 10,000 minus 13,960 minus 16,650, it gives you 1,14,350. 1,55,894. Okay, this is our balance carried down. आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन किया था और आपका भी सेम आया होगा. बस 15% और कैलकुलेशन में हमें WDV ध्यान रखना है कि WDV पे हमें अमाउंट निकालनी है, बाकी एज सच इट इज इजी. ठीक है, तो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ माय नोट्स. अब आपके मॉड्यूल के एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाइए. देखिए आपको याद हो तो हमने मॉड्यूल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 किया था. वेट, लेट मी कम ऑन टू योर मॉड्यूल फर्स्ट. इट्स इजियर टू गो दिस वे. ओके हमने देखिए मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था जो SLM पे था. मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ेंगे तो वो WDV पे है, तो एक बार उसे भी कर लेते हैं. आई होप इट्स विजिबल. और आप लोग तो अपनी मॉड्यूल हाथ में ही लेके बैठे हो. द मशीनरी अकाउंट ऑफ अ फैक्ट्री शोड अ बैलेंस ऑफ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 15. ओके तो उन्होंने ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दे दिया, 19 लाख था. ठीक है, its accounts were made up on 31st December each year and depreciation is written off at 10% per annum under the diminishing balance method. Okay, so depreciation is 10% as per diminishing balance method. ठीक है, मतलब WDV. On 1st June 15, a new machine was acquired at a cost of 2,80,000 and installation charges incurred in erecting the machine works out to 8,920. Again installation charges आप machine की cost में add कर दोगे. Okay, on 1st June 15, a machine which had cost 4,37,400 on 1st January 13 was sold for 75,000. We'll come back to it again. Another machine which had cost of 4,37,000 on 1st Jan 14 was scrapped on the same day. Scrapped मतलब बेच दिया, मतलब we did not receive anything. तो realizable value nil है, मतलब बेची पर कुछ पैसा नहीं मिला, भंगार में डाल दी, स्क्रैप कर दी. ठीक है, and it realized nothing, कुछ नहीं मिला है. ठीक है, फिर आगे क्या बोला उन्होंने? So write a plant and machine account only for the year 2015. अगेन देखिए सिर्फ 1 साल का आपको बोला है. Allowing the same rate of depreciation as in the past, calculating depreciation to the nearest multiple of a rupee. मतलब वो लोग वही बोल रहे हैं कि राउंड ऑफ कर देना. सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन मतलब 10% WDV करना है. तो अब ये पार्ट, ये पेज मेरे काम का नहीं है, पूरा क्वेश्चन हमारे पास इधर ही है. देखिए अब आपको दिया क्या क्वेश्चन में एक बार पढ़ते हैं. 1st Jan 15 आपको देखिए, जो अब यहाँ पे अगर मैं टाइमलाइन की बात करूँ तो टाइमलाइन इधर ही बनाती हूँ सो दैट वी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन वी गो ऑन टू द सोल्यूशन. 1st Jan 2015 का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है 19 लाख. ठीक है, देन एंड 10% WDV डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, नो इश्यूज. यहाँ तक समझ गया. अब उन्होंने बोला है 1st June 15 को, तो 1st June 15 को वी परचेज अ मशीन ऑफ 2,80,000 प्लस 8,920. ठीक है, तो एक तो परचेज किया. फिर उसी दिन पे ऑन 1st June 15 देयर वाज वन मशीन हुज कॉस्ट वाज 4,37,400 ऑन 1st January 13. उसकी कॉस्ट 4,37,400 थी जब खरीदी थी हम, और वो हमने 1st June 15 को बेची है.
तो आपको नहीं लगता कि मुझे 1 जून 15 तक उसकी बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी? बिकॉज बुक वैल्यू पता चलेगा तो ही मैं सेल माइनस करके प्रॉफिट या लॉस आएगा। डू यू गाइस अग्री? तो मुझे उस मशीन की वर्किंग जनवरी 13 से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मशीन हमने बेची है, सोल्ड, एक्चुअली 2 मशीन बेची है। अनदर मशीन विच एट कॉस्ट ऑफ 4,37,000 ऑन 1 जनवरी 14 वॉज स्क्रैप्ड। तो 2 मशीन हमने सेल की है, ठीक है बस। और आपको बस वो 2015, बस ये 2 मशीन आप सेल वाला बताओगे और फिर 31 दिसंबर 15 को आपका ईयर क्लोज होगा। तो देखने में तो लग रहा है कि भाई ठीक है, मैनेजेबल है। आई वुड वॉन्ट, अगर आपको भी लग रहा है मैनेजेबल है, इनफैक्ट मैनेजेबल हो या ना हो, ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट। स्टॉप दिस वीडियो हियर, पॉज इट, पहले अपने मन से क्वेश्चन ट्राई करो, देन कम बैक टू द सोल्यूशन विच आई एम डूइंग, ठीक है। चलिए तो हम आ जाते हैं हमारे आंसर्स पे। सो नाउ वी आर ऑन मॉड्यूल का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 पे है हम, ठीक है। एंड इन द बुक्स ऑफ कुछ बताया नहीं है, छोड़ो, इन द बुक्स ऑफ छोड़ो। अच्छा अब देखिए, ओपनिंग बैलेंस लिख लेती हूँ 19 लाख ऑन 1 जनवरी 15। तो मेरा मशीन अकाउंट 1 जनवरी 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज हाउ मच? 1 मिनट, 1 सेकेंड ना। क्या करना है और क्या हो जाता है। वन सेकेंड, मैं बस ये डेट को थोड़ा छोटा कर रही हूँ और अमाउंट्स के लिए बड़ा अमाउंट रख रही हूँ, ठीक है। चलिए तो ओपनिंग बैलेंस हमें क्वेश्चन में दी है 19 लाख, वो पहले लिख लेते हैं, ओके। अब उसके बाद आप देखो 10% WDV करना है। एक मशीन खरीदी, उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। 1 जून 15 आ मशीन इज अक्वायर्ड फॉर रुपीज 2,80,000। तो 1 जून 2015 मशीन इज अक्वायर्ड टू बैंक 2,80,000 and on the same day installation charges and erecting machine comes to 8,920 on same date। तो 1 जून 15 को ही उसको इरेक्ट भी किया है हमने। तो 2 बैंक इंस्टॉलेशन या इरेक्शन चार्जेस एंड दैट कम्स टू 8,920, ठीक है। अब उसके बाद एक मशीन बेची 1 जून 15 को। अच्छा अब इन सब की आपको इस क्वेश्चन में ना सिर्फ 1 साल का मशीन अकाउंट बनाना, आप देखोगे सोल्यूशन बहुत छोटा है, उसकी वर्किंग्स बड़ी अच्छी खासी और वो आपको इतने ही अच्छे से करना जरूरी है। तो हम एक एक मशीन को ही लेके करेंगे वर्किंग। तो पहले आई एम डूइंग द वर्किंग ऑफ दिस मशीन 4,37,400 वाली। तो देखिए अब मेरे वर्किंग नोट्स पे आई है। वर्किंग नोट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्किंग नोट, नाउ फर्स्ट वर्किंग नोट इज फॉर machine purchased on 1 जनवरी 2013 को मैंने मशीन खरीदी थी। कॉस्ट कितना था? कॉस्ट वॉज 4,37,400, ठीक है, 4,37,400। अब मैं कौन से ईयर में हूँ? मैं 2015 में हूँ। तो आपको नहीं लगता कि पहले आपको 2015 तक की वैल्यू लानी पड़ेगी? तो पहले आप माइनस करिए डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2013। जनवरी 13 से खरीदा तो पूरा जैन में खरीदा है ना, हाँ, जैन से पूरा दिसंबर तक फुल ईयर का डेप्रीसिएशन लगा होगा एट 10%। सो 10% इज इजी, इट विल कम टू 43,740 एंड इट इज ऑन WDV मेथड। तो मुझे उसके बाद WDVs निकालनी जरूरी हो जाएगी। सो एक मिनट, 437,400 माइनस 10% हम कर देंगे, वील गेट 3,93,660, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो WDV है, कौन सा WDV है? दिस इज द WDV एज ऑन 1 जैन 2014, ठीक है। फिर 14 का डेप्रीसिएशन माइनस करो, 2014 का डेप्रीसिएशन कितना माइनस करोगे? वापस 10%, बट ऑन WDV। तो इट विल कम टू 10%, बहुत इजी होता है, एक जीरो कट ऐसा आएगा कुछ, 3,93,666, एक जीरो कट हो गया। तो अब ये मुझे मिल गया WDV एज ऑन 1 जनवरी 15, ठीक है। 393 माइनस 10% वापस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 354,294। अब अगर आप समझ सकते हो, हम भी ईयर 2015 में है बच्चों। 2015 में हमारे पास टोटल मशीन की वैल्यू कितनी थी? 19 लाख।
तो 19 लाख में एक वैल्यू ये भी होंगी इंक्लूड में, 19 लाख इंक्लूड्स दिस वैल्यू 354,294 जो बेच रहे। अच्छा अब क्या 354,294 इज दिस व्हाट आई एम आस्किंग इज, ध्यान से सुनो, इज दिस द बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल? क्या मैं इसे बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल मान सकती हूँ? नो इट इज नॉट, क्योंकि ये तो मुझे 1 Jan 15 की वैल्यू मिली और मैंने बेची कब है मशीन? हमने बेची है 1 June 15 को, तो हमको अच्छा 1 जून बोला है, 30 जून नहीं बोला, ध्यान से पढ़ो। तो जैन फेब मार्च अप्रैल में 5 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। 1 जून को बेच दिया है तो आपको 5 महीने का और डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा, राइट? तो अब मैं रब कर दूं, दिस इज नॉट द बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल, माइंड यू ऑल, ध्यान से। तो माइनस डेप्रीसिएशन फॉर 5 मंथ्स, समझे क्यों 5 मंथ्स? क्योंकि फिर 1 जून को बेच दिया तो 5 महीने यूज किया, उसका डेप्रीसिएशन कितना? वी आर ऑन WDV मेथड, तो आप करोगे 354,294 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 14,762.25। तो 1476 ले लेते, 14,762 ले लेते, 0.25 है तो उसको इग्नोर किया। 14,762 मेरा आया, वापस चेक कर लो। 354,294 का 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, यस 14,762 आया डेप्रीसिएशन। और फिर मुझे मिल जाएगा बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। तो 354,294 माइनस 14,762 इक्वल्स टू 3,39,532। दिस इज द बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल। पहले मैं डेप्रीसिएशन की एंट्री कर लू 14,762, सो दिस विल बी माई डेप्रीसिएशन ऑन 1 June 2015 बाय डेप्रीसिएशन ऑन मशीन सोल्ड। और वो अमाउंट कितना आया? मैंने आपको कहा था डेप्रीसिएशन में आंसर राइट करने का एक ही तरीका है, डिवाइड एंड रूल। एक पॉइंट को आप देखो कितने आसानी से, एक मशीन लिया उसका पूरा कैलकुलेशन किया, फिर नेक्स्ट मशीन लिया उसका पूरा कैलकुलेशन किया, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। बस ब्रेक आप अच्छे से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इट कम्स टू 14,762, ठीक है। अच्छा बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल मिल गई हमें, और हमने सेल कितने में किया? वॉज सोल्ड फॉर 75,000, तो माइनस सोल्ड फॉर 75,000, तो प्रॉफिट है या लॉस है? अच्छा खासा लॉस है, तो हमें लॉस मिला। एंड इट कम्स टू 264,532, 264,532, ओके। लॉस इज 2,64,532। चलिए एंट्री भी कर लेते हैं। अब ये सब एंट्रीज तो हमें अच्छे से आती है। सो 1 June 15 बाय बैंक आपको अमाउंट मिला है 75,000 एंड 1 June 15 बाय P&L लॉस ऑन सेल। मैं अलग अलग से ही दोनों की, अब स्क्रैप वाले की भी एंट्री मैं अलग से करूंगी सो दैट इट्स वेरी क्लियर। 2,64,532, 2,64,532, ओके। ये हो गया एक मशीन। फिर उन्होंने बोला था साथ में अनदर मशीन विच एट कॉस्ट ऑफ 4,37,000 ऑन 1 January 14 वॉज स्क्रैप्ड एंड इट रियलाइज नथिंग। तो एक और मशीन है, तो नाउ मेरे वर्किंग नोट में ये मेरी एक मशीन खत्म। सेकेंड मशीन परचेज्ड ऑन 1 January 2014। अब 2014 में हमने मशीन खरीदी, ठीक है, ओके। कितने में खरीदी? 4,37,000, सो कॉस्ट वॉज 4,37,000। अच्छा अगेन अच्छी बात है, जैन में खरीदी तो जैन से डेप्रीसिएशन पूरे मंथ का पूरे साल का लगा होगा, माइनस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2014 पूरा लगा होगा 10%, इट कम्स टू 43,700, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा WDV एज ऑन 1 January 2015। डू यू गाइज अग्री? 4,37,000 का 10% माइनस किया, आपको मिल जाएगा 3,93,300, ओके। अच्छा अगेन ये बात बता सकते हैं कि WDV एज ऑन 1 Jan 15 मतलब जो मेरा 19 लाख था उसी में ये वाला फिगर भी इन्वॉल्व है मशीन 2 का, ओके। लेकिन अब मैंने बेचा कब? इसे भी मैंने 1 June को बेचा, तो मुझे डेप्रीसिएशन फॉर 5 मंथ्स निकालना पड़ेगा ऑन 10%। तो 3,93,300 का 10% इंटू 5/12, इट विल कम टू 16,387.5। तो इसको 16,388 कर लेते हैं, ठीक है। 5 मंथ्स वापस निकालो, 3,93,300 इंटू 10%
इंटू 5 डिवाइड बाई 12, 16,388 आ गया डेप्रीसिएशन। एक मिनट में एंट्री कर भी लेती हूँ डेप्रीसिएशन की। तो अगेन दिस इज ऑन 1 जून 15 ओनली, बट आई एम डूइंग इट सेपरेटली बाय डेप्रीसिएशन। दिस इज ऑन मशीन स्क्रैप्ड, ऑन मशीन विच इज स्क्रैप्ड। आप चाहते तो एक साथ डेप्रीसिएशन दोनों ऐड करके कर लेते हैं। 16,388, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका वैल्यू कितना आएगा, 3,93,300 माइनस 16,388 गिव्स यू 376,912। अच्छा, अभी आपने पूरी स्क्रैप कर दी, मतलब सोल्ड फॉर नील। तो पूरा ही अमाउंट क्या है हमारा, लॉस। 376,912 इज द लॉस। तो चलिए लॉस की भी एंट्री कर लेते हैं। तो बाय P&L लॉस ऑन स्क्रैप 376,912। ओके, तो अब हमारे टाइमलाइन पे देखिए, हमने परचेज वाली एंट्री कर दी, हमने 2 मशीन सेल करके प्रॉफिट या लॉस कर दिया। अब आया ईयर एंड। इवन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। ईयर एंड पे एक तो हमारे पास जो 19 लाख की मशीन थी, 19 लाख की मशीन में से 2 मशीन चली गई है, वो माइनस करके जितना वैल्यू बचा हुआ है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा और ये न्यू मशीन पे डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डेप्रीसिएशन फॉर 31 दिसंबर 2015 की बात कर रही हूं मैं। अब पहले जो डेप्रीसिएशन ऑन मशीन न्यूली परचेज, जो परचेज की उसके ऊपर इजी है, पहले वो निकाल लो। तो मशीन हमने परचेज कितने की थी, हमने की थी 2,80,000 प्लस 88,920, 288,920 आएगा, 288,920। और इसका 288,920 का हमको करना पड़ेगा 10%। अच्छा, ये कब खरीदी थी हमने, 288,920 बराबर है ना, हाँ, ये खरीदी हमने 1 जून को। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 मंथ्स into 7/12. You will get the figure as 288,920 into 10% into 7 divided by 12. It comes to 16,853.666। तो मैं उसे कर देती हूँ 16,854। ओके, समझा क्या किया, 288,920 का 10% लिया और इंटू 7 डिवाइड बाई 12 किया। इट कम्स टू 16,854। ओके, ये वो नई मशीन पे आई। और अब देखिए WDV मेथड करना है हमें। हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 Jan 15 वॉज 19 लाख, राइट। अच्छा, ये पूरी मशीन मेरे पास एज इट इज होती तो मैं डायरेक्टली 19 लाख का 10% डेप्रीसिएशन कर लेती, बट व्हाट हैज हैपेंड, माइनस बुक वैल्यू ऑफ machines sold and scrapped as on 1 Jan 15। अब इसमें से जो मशीन मैंने सेल कर दी और जो मशीन मैंने स्क्रैप कर दी उसका मैं कौन सा वैल्यू लूंगी, बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल नहीं लूंगी। 19 लाख 1 Jan 15 का है, तो 1 Jan 15 को देखिए WDV कितना था, 354,294। एक ये माइनस करूंगी, आप समझ रहे हो। ये मशीन तो बेच दी ना, इसका डेप्रीसिएशन अलग से कैलकुलेट किया, तो वो मशीन को हटाना पड़ेगा 19 लाख से। तो उसका मैंने 1 Jan 15 का WDV भी इतना इंपॉर्टेंट था। और दूसरा मशीन का मेरा WDV एज ऑन 1 Jan 15 क्या आया था, 393,300। ये दोनों मुझे हटाना पड़ेगा, 393,300। ये दोनों हटा के मुझे जो फिगर मिलेगा दैट इज माई वैल्यू ऑफ मशीन अनसोल्ड। ये दिस वॉज द मेन पार्ट ऑफ द एंटायर क्वेश्चन, क्योंकि अलग अलग भी बच्चा उसका मशीन लॉस वॉस निकाल लेता है, वो यहां से माइनस करना भूल जाता है। 19 लाख था आपके पास टोटल मशीन, उसमें से 2 मशीन जो माइनस की, जो सेल कर दी, वो हटाना है, पर कौन से वैल्यू पे, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 1 Jan 15, ठीक है ना। कॉस्ट से थोड़ा ना माइनस कर सकते थे आप, कॉस्ट तो है ही नहीं, बुक्स में तो रिटर्न डाउन वैल्यू चल रहा है, तो आपको रिटर्न डाउन वैल्यू ही माइनस करना जरूरी था। ओके, सो दैट इज वाई ये क्वेश्चन आपको अब समझ होगा कि मैंने क्यों करवाया, क्योंकि यहाँ पे शायद मिस्टेक होने के चांस थे, बट आप लोग इंटेलिजेंट हो तो नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है। इट कम्स टू 11,52,406, 11,52,000
406। और अब मैं माइनस डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2015 करूंगी विच इज 10%, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। 115240 0.6 को 11524 ही कर देती हूँ, क्योंकि वहां भी मैंने राउंड ऑफ किया ना हायर पे, 0 ही कर लेते हैं, अपनी मर्जी। 1 भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। ओके 1 कर ही देते हैं, चलो, नहीं तो तुम लोग बोलोगे। ओके सो अब टोटल डेप्रीसिएशन आपका कितना आ गया? 115241 प्लस 16854। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड? ये तो आपका आ गया डेप्रीसिएशन 115241 प्लस 16854। तो टोटल डेप्रीसिएशन 132095। ओके तो नाउ एज ऑन 31st December 15 आर डेप्रीसिएशन इज, तो इसीलिए वर्किंग नोट्स यू नीड टू शो प्रॉपरली। 1,32,000 मार्क्स सिर्फ वर्किंग नोट के थे, सोल्यूशन तो बहुत ही इजी था। 1,32,095 और मुझे मिल जाएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरीड डाउन। दिस विल बी ऑन 31st December 15। चलिए कर लेते हैं। तो 19 लाख प्लस 288,920, टोटल कितना आ रहा है? 21,88,920। 21,88,920, यहाँ से भी माइनस करेंगे 21,88,920। और अब इसमें से ये सब चीज़ें माइनस कर दीजिए। माइनस 14,762, माइनस 75,000, माइनस 264,532, माइनस 16,388, माइनस 376,912, माइनस 132095। So I am getting the balancing figure as 1,13,231,9,231 बैलेंस कैरीड डाउन। और वही हमारा आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे पास जगह नहीं है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,09,231। दैट वॉज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। आप यहाँ से मशीन अकाउंट कॉपी करिए, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये वर्किंग नोट्स को अच्छे से कॉपी करिएगा। ऊपर मैंने न्यू मशीन परचेज का वर्किंग नोट बनाया है, पहले जो मशीन्स बेची उसका वर्किंग नोट, ओके, और ये फाइनल डेप्रीसिएशन कैसे निकाला उसका वर्किंग नोट। ठीक है, चेक करना है क्या एक बार आंसर? लेट्स सी, मैंने यहाँ पे डाला है क्या सोल्यूशन? चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, 13,09,232 हमारा भी वही आया, 13,09,231 आया, क्योंकि हमने वही वो 1 रुपये उन्होंने नहीं लिया, हमने लिया इसलिए। ठीक है, सो आई मीन बाकी सब राइट ही होगा। ओके, दैट वॉज अबाउट रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बात की कि हमने डेप्रीसिएशन का SLM मेथड पढ़ लिया, WDV मेथड पढ़ लिया। अब कौन से मेथड्स बचे हुए? एक तो 3 से एक सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट मेथड बचा हुआ है, ये मैं आपको बताऊंगी, बट उसके पहले इजी वाले अभी पहले कर लेते हैं। एक सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड बचा हुआ है, एंड दूसरे 3 सिमिलर टाइप के मेथड्स बचे हुए, विच इज मशीन आर्म मेथड, देन प्रोडक्शन यूनिट, तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी बचा हुआ है। ठीक है, एक है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एंड द नेक्स्ट इज डिप्लीशन मेथड। पहले तो ये समझते हैं कि मशीन आर्म मेथड कहाँ यूज होगा? ऐसी मशीन्स में जिसकी लाइफ आवर्स पे डिपेंड करती है। आपको पता हो तो काफी सारे बल्ब्स और ट्यूबलाइट्स जो आती है ना, उनका भी उनकी लाइफ भी आवर्स में दी जाती है कि इतने आवर्स में एकदम अच्छे से चलेगी। ठीक है, तो ऐसी कोई मशीन्स या वट एवर एसेट जिसकी लाइफ आप आवर्स में बता पाओ, वहां पे मशीन आर्म रेट मेथड यूज होगा। कैसे कैलकुलेशन होगा? तीनों का कैलकुलेशन सेम है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड मतलब कोई ऐसी मशीन जिसकी लाइफ आप उनके यूनिट्स में बता सकते हो कि ये मशीन की लाइफ इतनी है कि ये 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दैट इज द लाइफ। ओके, 1 लाख यूनिट्स। एंड डिप्लीशन मेथड, मैंने आपको बताया था कि डिप्लीशन मेथड इज यूज फॉर अ वर्ड कॉल्ड वेस्टिंग एसेट्स। आई एम यूजिंग अ न्यू वर्ड नाउ, वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस, क्वारीज एटसेट्रा, ऑयल रिफाइनरीज एटसेट्रा। देखिए, ये जो माइंस, क्वारीज या ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पहले तो ये सब क्या है? अर्थ के अंदर से, लैंड के नीचे से हमें ये सब चीजें मिलती है, बराबर। तो ये सब का
राइट किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, बट आप गवर्नमेंट से लीज लेते हो और आप गवर्नमेंट को बोलते हो कि ठीक है आपका ये लाइन, सपोज कोल माइन की बात करो कि कोल माइन वाली लाइन हमें दीजिए, हम माइंस एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक लीज पे लेना पड़ता है। अच्छा, उसके अंदर फिर लीज अग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि आप कितने टन्स ऑफ कोल्स अभी फिलहाल यू हैव द परमिशन टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एंड यू हैव टू पे अ गुड फीस, जिसे हम कॉस्ट मान लेंगे। सो इन केस ऑफ माइंस, क्वारीज एंड दीज ऑल रिफाइनरीज, आपके पास एक लिमिट होती है, या आपको ये पता होगा कि अंदर कितना, पहले अपने पास इतने रिसर्च इक्विपमेंट्स है, टेक्नोलॉजी सो डेवलप दैट वी नो कि अंदर से इतना माल निकलेगा। ओके, सो द टोटल अमाउंट ऑफ लेट्स से कोल, टोटल टन्स ऑफ कोल दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड, उसके लिए आप इतना एक अमाउंट दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ में कैसे बोलूं, ऑन द टोटल एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब तो डिप्लीशन मेथड आप समझ गए, वो सब एसेट्स के लिए जिनमें से एक बार निकाल दिया ना तो फिर वो एसेट की वैल्यू डिप्लीट हो जाएगी, क्योंकि वो चीज खत्म हो जाएगी एक टाइम बाद, ठीक है। और ऐसे ही एसेट्स को वेस्टिंग एसेट भी बोला जाता है, अगर कभी ट्रू एंड फॉल्स में आया तो आपको पता होना चाहिए। अब ये तीनों के लिए हमारा मेथड बड़ा सिंपल है, हमारा फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, डेप्रीशिएबल अमाउंट। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू डेप्रीशिएबल अमाउंट विच इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन टोटल लाइफ। मतलब अगर वो आर्स होता तो टोटल आर्स, अगर वो यूनिट होता तो टोटल यूनिट, अगर वो वेस्टिंग एसेट डिप्लीशन मेथड होता तो टोटल अमाउंट दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इनटू, अब यहाँ पे आर्स यूज्ड, या फिर अगर टोटल आर्स की बात की, टोटल लाइफ इन आर्स की बात की तो आर्स यूज्ड मशीन आर में आ जाएगा, या फिर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, अगर आपने टोटल यूनिट्स लिखे हैं तो उसमें इस साल आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, या फिर टोटल मिनरल एक्सट्रैक्टेड। देखिए देखिए जैसे ये मैं समझाती हूँ क्या है, जैसे एक मशीन का टोटल यूजफुल आवर है 40 आवर्स, ओके, 40,000 आवर्स है, और आपने इस साल में आपने 5,000 आवर्स उस मशीन को चलाया, तो सिर्फ 5,000 आवर्स पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो भी आएगा डिवाइड बाय 40,000 एंड इनटू 5,000, इस साल कितना आवर्स चलाया, सिमिलरली इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, सिमिलरली इस साल कितना मिनरल एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। दैट वेज आप इसका डेप्रीसिएशन निकालोगे, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार नोट से पढ़ लेते हैं, इट्स अ वेरी इजी मेथड, और ये एक ही फॉर्मूला, मैंने डेलिबरेटली आपको एक फॉर्मूला बताया ताकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो तीन अलग अलग एज सच तीन मेथड नहीं है, वो एक ही है। प्रे करो कि ऐसा कुछ आ जाए, इतना इजी सिंपल। 4 मार्क के लिए पूछ भी सकते हैं, अभी तक नहीं पूछा है बट दे कैन, यस डेफिनेटली दे कैन आस्क। एक मिनट में उन मेथड्स पे चले आती हूँ एज पर द, मैं मेरे नोट से जाना चाह रही हूँ। व्हाट आर दे डूइंग, शॉर्ट करके ही जाना इजी रहेगा। See, here we are on depletion method as per the notes. पढ़ लेते हैं। Depletion method or productive output method. This method is used in case of mines, quarries, etc., containing only a certain quantity of product. The depreciation rate is calculated by dividing the cost of asset by the estimated quantity of the product likely to be available. Total कितना estimated quantity है? Annual depreciation will be the quantity extracted multiplied by the rate per unit. Annual quantity extracted during the year, ठीक है। तो depreciation amount is cost of asset minus scrap value upon total quantity into quantity extracted during the year, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन भी इधर ही कर लेते हैं। अग्रवाल लिमिटेड took lease of a quarry on 1st January 2007 for rupees 1 crore. As per technical estimate, the total quantity of mineral deposit is 2 lakh tons. Okay. Depreciation was charged on the basis of depletion method. Extraction pattern is given in the following table. तो year 2007 में 2000 tons extract किए, 2008 में 10,000 tons extract किए, 2009 में 15,000 tons extract किए। वो बोल रहे हैं शो द क्वारी लीज अकाउंट एंड डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर ईच ईयर फ्रॉम 2007 टू 2009। मैं आपको इधर ही बता देती हूँ और आप समझोगे कुछ अलग नहीं है ये। एक और बात बताओ, डेप्रीसिएशन अकाउंट मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो भी इजी है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ क्वारी लीज अकाउंट बताना चाहती हूँ। क्वारी लीज अकाउंट इज जस्ट लाइक अ मशीनरी अकाउंट। क्वारी लीज अकाउंट कब हमने खरीदा, तो देखिए हमने खरीदा 1 Jan 2007 को। सो टू बैंक हम कर देंगे कितना, अच्छा डेबिट क्रेडिट हम करेंगे टू बैंक 1 crore 1000000,
ठीक है। अब 2007 में डेप्रीसिएशन कितना लगेगा, तो इस साल का डेप्रीसिएशन देखिए मैं कैसे निकालूंगी। कॉस्ट है 1 करोड़ अपॉन स्क्रैप वैल्यू नहीं दिए तो नील अपॉन 2 लाख इज द टोटल क्वांटिटी इन टू हमने कितना किया सिर्फ 2000, तो आपका पहले साल का डेप्रीसिएशन कितना आ गया, चलिए करते हैं, डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 2000 इट कम्स टू 1 लाख। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आ गया 1 लाख। तो अब आ जाएगा बाय डेप्रीसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर 2007। अब डेप्रीसिएशन का अकाउंट आप खुद भी बना सकते हो 1 लाख, ओके। और हमें आ जाएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, 1 करोड़ में से 1 लाख गया, 99 लाख, ओके। देन नेक्स्ट ईयर 1 Jan 2008 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 99 लाख। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रीसिएशन कितना लगेगा देखिए, बाय डेप्रीसिएशन, सो डेप्रीसिएशन वुड बी हाउ मच, ये तो सेम रहेगा 1 लाख, 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख सेम रहेगा, सिर्फ मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा 1 करोड़ डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 10,000, इट विल कम टू 5 लाख। So by depreciation 5 lakh and then again balance carry down. Do you understand? एक चीज आपको समझ गई, सिर्फ ये सब मेथड से आपको क्वांटिटी पता चली। आप देख रहे हो अकाउंटिंग एग्जैक्टली सेम ही चल रही है। 99 में से 5 गया तो कितना 94 लाख बचेगा, ठीक है। एंड देन थर्ड ईयर 1 Jan 2009 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 94 लाख, उसमें से डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 9 का, तो देखिए 31/9 का भी कैसे, ये सेम रहेगा 1 करोड़ अपॉन 2 लाख सेम रहेगा, सिर्फ मुझे करना पड़ेगा इंटू 15,000, तो इट विल कम टू 7,50,000। थर्ड ईयर इज डेप्रीसिएशन 7,50,000, ओके। एंड देन यू विल हैव योर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 94 लाख minus 7,50,000 is 86,50,000. Was it easy or tough? It was very easy, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 10 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएगा 86,50,000, ओके। चलिए सिमिलरली ये हो गया हमारा मशीन डिप्लीशन मेथड। अब देखते हैं मशीन प्रोडक्शन यूनिट मेथड में। देखिए अंडर दिस मेथड depreciation of the asset is determined by comparing the annual production with estimated total production. The amount of depreciation is computed by following formula. depreciable amount हमें पता है, yes, cost minus scrap value, ये हमें पता है, अपॉन एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितना प्रोड्यूस किया। This method is applicable to machines producing product of uniform specifications. Okay, a machine is purchased for rupees 2 lakh. Its estimated useful life is 10 years. यहाँ पे years भी दिया है, लेकिन with a residual value of 20,000, the machine is expected to produce 1.5 lakh unit during its lifetime. Expected distribution pattern of production is as follows. Production for the year 1 to 3 is 20,000 units per year. For the year 4 to 7 is 15,000 units per year बोला है। तो फर्स्ट ईयर में भी 20, सेकंड में भी 20, थर्ड में भी 20, फोर्थ में 15, फिफ्थ में 15, सिक्स में 15, सेवंथ में 15, समझ रहे हो, एक एक साल का। और 8 to 10 ईयर्स में 10,000 यूनिट्स पर ईयर होंगे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर ईच ईयर यूजिंग प्रोडक्शन यूनिट मेथड। तो देखिए अगर मैं आपको ऐसे बताऊं, ईयर इन ग्रीन में लिखती हूँ, दिस इज अनदर क्वेश्चन, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे आ जाएगा 10, ठीक है। अब हर साल आपको ये तो समझ रहे इतना पार्ट सेम रहेगा, 2 लाख माइनस 20,000 अपॉन 1,50,000, इतना तो सेम रहेगा, सिर्फ मुझे फर्स्ट टू 3 ईयर्स में इंटू 20 करना पड़ेगा, फिर 4 to 7 ईयर्स में इंटू 15 करना पड़ेगा, और 8 to 10 में इंटू 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इतना पार्ट पहले निकाल लेती हूँ, फिर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन रह जाएगा मेरा।
2 लाख माइनस 20,000 इज 1,80,000. 1,80,000 डिवाइड बाय 1,50,000 कम्स टू 1.2. तो अब बस देखिए मेरा कितना सिंपल हो जाएगा. अच्छा ऐसे लिख लेते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स 1 2 3 ईयर में कितने थे 20,000 20,000 20,000. देन 4 to 7 में 15 15 15 15 एंड 8 9 10 में 10 10 एंड 10. ओके और अब मेरा फाइनल डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आ जाएगा. तो मैंने आपको बताया 2 लाख माइनस 20 अपन 1,50,000 तो सब में सेम रहने वाला है. बस इनटू द नंबर कर दो. तो इनटू 20,000 कर दिया. इट कम्स टू 24,000 24,000 24,000. फिर 15,000 किया 18,000 18,000 18,000 18,000 और फिर 10,000 किया तो 12,000 12,000 12,000. अब एक और बात बताती हूँ आपको. टोटल डेप्रीसिएशन एक बार ऐड कीजिए. 10 साल का आपने डेप्रीसिएशन निकाल लिया ना. अब ऐड कीजिए. देखिए 24,000 इंटू 3 टाइम्स हमने किया है. फिर 18,000 इंटू 4 टाइम्स हमने किया है. और 12,000 इंटू 3 टाइम्स हमने किया है. आप टोटल देखेंगे तो टोटल डेप्रीसिएशन आया 1,80,000. क्यों? मैंने आपको क्या बताया था. दैट डेप्रीसिएबल अमाउंट is the maximum amount of depreciation that can be charged on that asset in its entire life. 2 लाख में से 20,000 तो मैं मान रही हूँ ना स्क्रैप में मिलेंगे. इसलिए पूरी लाइफ में मैक्सिमम डेप्रीसिएशन कितना चार्ज कर सकते थे 1,80,000. समझ रहे हो. ये समझाने के लिए मैंने आपको ईयर वाइज बताया. अच्छा इसके भी अगर अकाउंट पूछेंगे तो बच्चों अब आप समझ गए अकाउंट बनाना बड़ी बात नहीं है. सिर्फ कैलकुलेशन हमें पता होना चाहिए था. ठीक है वेरी इजी. देन next machine hour rate method. Machine hour rate method, in this method depreciation is with reference to estimated machine hours and calculation is reference to actual machine hours. वही cost minus scrap value upon total machine hours and into actual machine hours during the year. ठीक है इसका एक इलस्ट्रेशन नहीं दिया. कोई बात नहीं. अब एक बार नोट्स के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी आ जाओ. अच्छा ये क्वेश्चंस के जो मॉड्यूल में हैं आई थिंक वही शायद सिमिलर लगेंगे आपको. नोट्स और मॉड्यूल की ज्यादा फर्क नहीं है शायद. तो आप वो अब अपने मन से कर लोगे. ठीक है तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 आई थिंक. हाँ ये तीनों क्वेश्चन अब आप इनफैक्ट इनमें से ये वाला तो हो गया ऑलरेडी अपना. ये भी हो गया ऑलरेडी. सिर्फ ये एक क्वेश्चन अब आप अपने मन से ट्राई कर लेंगे. आई एम 100% श्योर आपको इसमें कोई डाउट नहीं आने वाला है. क्वेश्चन 9 इधर ही है. इधर मैंने क्लोज कर दिया. ठीक है तो अब ये हमने अभी तक पढ़ा प्रोडक्शन यूनिट मेथड, मशीन आवर रेट मेथड एंड डिप्लीशन मेथड. अब अपना सम ऑफ द इयर्स ऑफ डिजिट मेथड बचा हुआ है विच इज अ मच बेटर मेथड इन द सेंस कि अगर प्रैक्टिकली पूछे एग्जाम वाइज देखे तो शायद उस पर क्वेश्चन आने के और चांसेस है. और इनफैक्ट उसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है. एक वो और मेन पार्ट चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन कि अगर हम WDV मेथड कर रहे थे अभी तक अप्लाई बट नाउ सडनली आई फील कि नहीं यार SLM इज अ बेटर मेथड करना चाहिए. हमने पढ़ा है कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज पॉसिबल. तो इफ यू वांट टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन देन हाउ यू डू द अकाउंटिंग ये अब हम आगे के वीडियोज में देखेंगे. ओके टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी. और यहाँ तक जो हुआ है उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो. ओके टेक केयर.